हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आपके कहने पर ही आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का वाइवा वाला प्रश्न। अर्थात आप बोल रहे थे कमेंट में सर क्लोरोफॉर्म का वाइवा वाला क्वेश्चन करवा दीजिए, जिससे हमारे पेपर में अच्छे से अच्छा यानी 30 नंबर मिल पाए। 15 नंबर आपका स्कूल से मिलता है जो कि प्रैक्टिकल कॉपी का होता है, और 15 नंबर आपका वाइवा से मिलता है। तो हमारे खुद केमिस्ट्री में 30 में थे, 30 में से पूरा 30 आया है। तो हम आपका भी वाइवा कंप्लीट करवा दे रहे हैं, जिससे आपका वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्न जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, अमोनिया हो गया, और ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा खासा नंबर अपने आप में रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी को देखते हुए हम आपको महज 10 क्वेश्चन करवाएंगे। बस इसी 10 क्वेश्चन से आपको सारा का सारा प्रश्न पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा, ठीक है। इसी चित्र के माध्यम से हम आपको पूरा क्वेश्चन करा रहे हैं, और आपको यह चित्र भी तैयार कर लीजिएगा अपने प्रैक्टिकल में, जिससे आपका अच्छा से अच्छा नंबर आ पाए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्यारे रसगुल्लों, हम आपको बता दें कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है, तो होता है CHCl3। तो अगर फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम बताइए। तो क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम होगा ट्राई अर्थात यहीं से देखिए, यहाँ 3 है, 3 को हमने लिखा ट्राई, यहाँ पर Cl है, Cl को बोलते हैं क्लोरो, क्या बोलते हैं, क्लोरो, और ये हो गया मेथेन। तो क्या होता है, ट्राई क्लोरो मेथेन। किसका सूत्र होता है, यह क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है। अगर बोलेगा क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र बोलिए तो CH3 हो गया। अगर बोलेगा क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेमिंग बोलिए तो आप इसी को लिख दीजिएगा, ट्राई क्लोरो मेथेन, यही होता है IUPAC नेमिंग। फिर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफॉर्म का अणुभार कितना होगा। तो क्लोरोफॉर्म का अणुभार कह रहा है, प्यारे रसगुल्लों, कह रहा है क्लोरोफॉर्म का अणुभार बताइए। तो क्लोरोफॉर्म का अणुभार क्या होता है हमें बताना है। तो क्लोरोफॉर्म का अणुभार होता है 119.5। इसका अणुभार क्या होता है क्लोरोफॉर्म का, तो 119.5, ठीक है, 119.5, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक व गलनांक बताइए। तो जब यहाँ देखिए नीचे जो आग जल रही है, जब ये आग जलती है तो इसमें क्या होता है, बॉइलिंग होता है, यानी गर्म होता है। तो गर्म होकर नली की सहायता से आगे जाता है, तो उसका गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है। तो बता दें, इसका जो यहाँ देखिए क्वथनांक होता है 61 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 61 डिग्री सेल्सियस। और जो गलनांक होता है वो होता है -63.5 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, -63.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है प्यारे रसगुल्लों। इसका लाइन कितना होता है, -63.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हुआ हमारा 4 क्वेश्चन। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर क्यों रखा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में इसलिए भरकर रखा जाता है क्योंकि, लिखिए यहाँ पर, इसे लिखिए आप इसका आंसर, क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में आकर क्या करता है, या प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, ऑक्सीकरण से, हाँ, प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण से तो क्या करता है ये, तो यह प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण के द्वारा फास्जिन गैस का निर्माण करता है। किसके द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा
फास्जीन, जो कि एक बहुत ही विषैला पदार्थ होता है, इससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। क्या करता है ऑक्सीकरण द्वारा? फास्जीन, क्या लिखिएगा? फास्जीन, फास्जीन, फास्जीन किसका? फास्जीन गैस का, फास्जीन गैस बनाता है। तो जो क्लोरोफॉर्म होता है, इसे एक रंगीन बोतलों में रखकर इसे कहाँ पर? डार्क एरिया यानी कह सकते हैं अंधेरे में रखते हैं, नहीं तो यह प्रकाश की उपस्थिति में आएगा तो यह क्रिया करके ऑक्सीकरण करके फास्जीन नामक गैस उत्पन्न करता है, जो कि एक बहुत ही विषैली गैस है और हमारे बॉडी कह सकते हैं कि बहुत ही विषैली गैस है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्लोरोफॉर्म में थोड़ी सी अल्कोहल क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि क्या होता है, यहाँ लिखिएगा, क्योंकि ऐसे लिखिएगा, क्योंकि अल्कोहल, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर? क्योंकि अल्कोहल से क्रिया करके क्या करती है? अल्कोहल से क्रिया उत्प्रेरक विष कार्य करता है, मतलब कि जो अल्कोहल होता है वो उत्प्रेरक के भांति कार्य करता है, अर्थात यह विष की भांति कार्य करता है। अल्कोहल उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? अल्कोहल उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, ठीक है। किसका कार्य करता है? तो विष का कार्य करता है, जो कि क्या होता है? ऑक्सीकरण को रोकता है। किसको रोकता है? जो कि यहाँ लिख लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा, जो कि ऑक्सीकरण को रोकता है, जो कि ऑक्सीकरण को क्या करता है? को रोकता है, ऑक्सीकरण को रोकता है, जिससे यह क्रिया नहीं हो पाती है, अर्थात यह अल्कोहल उत्प्रेरक इसलिए मिला जाता है क्योंकि यह विष का कार्य करता है, जो कि ऑक्सीकरण को रोकता है, नहीं तो यह फास्जीन गैस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? क्लोरोफॉर्म की संरचना सूत्र बनाइए। तो क्लोरोफॉर्म का संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार होता है। किस प्रकार? तो यहाँ लिखिएगा, बीच में देखिएगा, इसमें होता है क्लोरोफॉर्म का संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। कैसे? तो नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे भी आप लिख सकते हैं, सॉरी, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। किसका? क्लोरोफॉर्म का संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार होता है, नहीं तो आप इस प्रकार भी इसे लिख सकते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म के दो उपयोग बताइए। तो क्लोरोफॉर्म के दो उपयोग, नंबर 1 यहाँ लिख लीजिएगा ऐसे कि यह निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके रूप में? निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, यह साबुन व सौंदर्य, इसके रूप में सौंदर्य जो सौंदर्य उपकरण होता है, जैसे साबुन हो गया, सौंदर्य किसी जैसे हमारे मतलब इस महिलाओं के सजने संवरने का सामान हो गया, तो उसके बनाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। सौंदर्य के सामान, यहाँ लिख लीजिएगा, सौंदर्य के सामान के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए क्लोरोफॉर्म के दो उपयोग। ठीक है प्यारे स्कूलों, तो 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? क्लोरोफॉर्म के दो भौतिक गुण बताइए। आप इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे की ओर पढ़ा जाए। आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लोरोफॉर्म के दो भौतिक गुण बताइए। तो क्लोरोफॉर्म के दो भौतिक गुण बताना है। नंबर 1, यह जल में अविलेय होता है। यह जल में क्या होता है? यह जल में अविलेय होता है। ये विलेय नहीं होता है, ये अविलेय होता है। ठीक है रसगुल्लू, प्यार रसगुल्लू। तो और क्या कह रहा है? दूसरा नंबर 2 बताना है ना, एक और लिख लीजिए। नंबर 2, यह त्वचा पे पड़ने पे क्या करता है? फफोले उत्पन्न करता है। तो यह त्वचा पर फफोले पड़ने पर फफोले
उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या करता है, अगर यह त्वचा पर पड़ जाता है तो एक तेजाब की भांति कार्य करता है, जिससे हमारे चेहरे पर या त्वचा पर किसी भी भाग पर फफोले पड़ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा 10 नंबर क्या कह रहा है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है, क्या क्लोरोफॉर्म के सूंघने से क्या होता है। तो क्लोरोफॉर्म के सूंघने से क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म के सूंघने से बेहोशी आ जाती है, बेहोशी आ जाती है। पहले आप देखते होंगे पिक्चर में या मूवी में देखते होंगे कि पीछे से आते थे चोर लोग और लड़की को पीछे से रुमाल सूंघाकर उन्हें किडनैप कर ले जाते थे। तो उस रुमाल में बस यही क्लोरोफॉर्म ही मिलाया रहता था, जिसके कारण वह बेहोश हो जाती थी, या कह सकते हैं कोई भी इंसान बेहोश हो जाता था जिससे यह सूंघाया जाता था और उन्हें उठा ले जाया जाता था वहाँ से। परंतु सरकार अब इसे यहाँ बैन कर चुकी है, पूर्ण रूप से तो नहीं बैन कर चुकी है क्योंकि यह चिकित्सा में तो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, परंतु बहुत जगह यह बैन है और बहुत सी जगह सिर्फ चिकित्सा में या काम में लाया जाता है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को सूंघाने से आदमी को क्या आ जाती है, बेहोशी आ जाती है, नहीं कह सकते हैं, वो निश्चेतक हो जाता है, यानी वह उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। तो ये हुए आपके वाइवा वाले क्वेश्चन, जो टॉप महत्वपूर्ण यानी कह सकते हैं 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं हर साल। इस बार भी आप पूछा जाएगा। और प्यारे बच्चों, उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में और मज़ेदार वाइवा वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।